तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इलास्टिक सर्च रीड एंड राइट कैसे करता है डेटा। तो आसान शब्दों में हम देखने वाले इलास्टिक सर्च अंदर बाहर कैसे करता तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। है। अरे ज़्यादा मत सोच, हम ऐसा देखने वाले कि इलास्टिक सर्च इनपुट और आउटपुट ऑफ डेटा कैसे करता। ठीक है, तो पहले हम राइट का देख लेते हैं। तो क्लाइंट से एक पुट रिक्वेस्ट है। पुट रिक्वेस्ट कैसी रही है? पुट इंडेक्स नेम स्लैश डॉक स्लैश आई डी, ये यूनिक आईडी रहती है हर एक डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, तो इलास्टिक सर्च क्लस्टर पे रिक्वेस्ट आई, ये रिक्वेस्ट आएगी हमारी कोऑर्डिनेशन नोड के पास। तो बंदा बोलेगा ठीक है भाई, रिक्वेस्ट दी है, हम राउटिंग करेंगे। तो राउटिंग में क्या होता है, हमारे इलास्टिक सर्च में बहुत सारे शार्ट्स रहते हैं और मल्टी नोड्स भी रहते हैं। तो राउटिंग में एक फॉर्मूला रहता है, इधर से डिसाइड होता है कि ये कौन से रेप्लिका पे जाएगा डॉक्यूमेंट, और इसके फॉर्मूला से हमको पता चलता है कि रिक्वेस्ट प्राइमरी शार्ट पे कहाँ पे, कौन से कलेक्शन पे जानी चाहिए। ये डिसाइड होता है कोऑर्डिनेशन नोड और राउटिंग के हेल्प से। तो मान लो हमारे पास अगर दो कलेक्शंस है, एक बुक की जो R1 और R2 रेप्लिका, ये R1 R2 ये एज ए नोड कंसिडर करिए, और कॉलेज करके और एक रेप्लिका है COLL करके लिखता हूँ मैं, उसका प्राइमरी शार्ड इधर है और सेकेंडरी रेप्लिका इधर है, और बुक का प्राइमरी R1 पे है और सेकेंडरी रेप्लिका R2 पे। तो जब कभी भी हमारे इंडेक्स पे बुक पे कोई डॉक्यूमेंट डालने की रिक्वेस्ट आएगी, तो राउटिंग मैकेनिज्म ये कोऑर्डिनेशन नोड रिक्वेस्ट R1 पर भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्राइमरी रेप्लिका था। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी भी रिक्वेस्ट आएगी, द डॉक्यूमेंट विल गो टू प्राइमरी रेप्लिका। डॉक्यूमेंट पहले प्राइमरी रेप्लिका पे स्टोर होगा, बाद में ये अपने रेप्लिका पे स्टोर करेगा। ठीक है, और जब कभी भी डॉक्यूमेंट आता है, वैलिडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट मेरा ही है, हम इसे पचा सकते हैं खाने के बाद, वो वैलिडेशन वेज है या नॉन वेज है ये देखने के लिए वो वैलिडेशन भी प्राइमरी शार्ड पे होता है। सो आफ्टर द वैलिडेशन, इफ द डॉक्यूमेंट इज करेक्ट, ऑल द फील्ड्स वगैरह जब मैच होता है, देन इट गेट्स सेव्ड इन प्राइमरी रेप्लिका, देन इट इज सेव्ड इन सेकेंडरी रेप्लिका। ठीक है, ठीक है भाई, अभी हमने देखा तो राइट का तो हो लिया। अभी हम देखेंगे कि रीड का कैसे होता है। तो रीड के लिए भी सेम एक रेस्ट देख लेते हैं। इधर रीड के लिए गेट होगा इंडेक्स, बाद में डॉक नहीं रहेगा, डायरेक्ट हमको आईडी देना है। ठीक है, सेम रिक्वेस्ट आएगी इलास्टिक सर्च क्लस्टर पे, इलास्टिक सर्च क्लस्टर रीडायरेक्ट करेगा कोऑर्डिनेशन नोड पे, कोऑर्डिनेशन नोड ये इसको रीडायरेक्ट करेगा डेटा नोड पे, और डेटा नोड पे राउटिंग होगी सेम। तो राउटिंग से हमको पता चलेगा कि डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा इस रिक्वेस्ट को, लेकिन इसमें और हमारे राइट में रिक्वेस्ट आ रही थी प्राइमरी नोड, प्राइमरी शार्ड पे। ठीक है, लेकिन रीडिंग के टाइम यहाँ पर ARS का कॉन्सेप्ट आता है, ARS। ठीक है,
ARS मतलब एडेप्टिव रेप्लिका सिलेक्शन, ठीक है। ये क्यों होता है मैं बोलता हूँ। इधर एडेप्टिव रेप्लिका सिलेक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज रेप्लिका टू सर्व आवर रिक्वेस्ट सिलेक्ट करने में आसानी हो। मान लो अगर रिक्वेस्ट मैंने भेजी है प्राइमरी शार्ट के लिए, लेकिन प्राइमरी शार्ट भाई अपना मंचूरियन खाने में बिजी है, तो फिर वो क्या करेगा, अभी तो मेरा बोलेगा कि मैं तो मंचूरियन खा रहा हूँ, बाद में आना। तो ऐसा नहीं होना, इसलिए ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा, हाँ भाई प्राइमरी शार्ट तो मंचूरियन खा रहा है, मैं जाता हूँ सेकेंडरी शार्ट के पास। सेकेंडरी शार्ट को पूछेगा कि भाई तू फ्री है क्या, हाँ। सेकेंडरी शार्ट बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल फ्री हूँ। तो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को सेकेंडरी रेप्लिका पे भेजेगा, और सिंस द डेटा इज इक्वली रेप्लिकेटेड अक्रॉस बोथ द रेप्लिकास, बोथ द शार्ट्स, दोनों शार्ट्स में सिमिलर डेटा है, तो फिर वो डेटा लेके वापस कोऑर्डिनेशन नोड को भेजेगा, कोऑर्डिनेशन नोड बाद में क्लाइंट को भेजेगा। बस बहुत सिंपल फंडा है इनका, है ना। ठीक है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।